हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो हमें ये स्टेटमेंट को n की सारी वैल्यू के लिए क्या दिखाना है, ट्रू दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझाया था और उससे रिलेटेड हम लोग एक या दो क्वेश्चन और पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है, हम लोग इसको n = 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, n = 1, जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो हमारा ये आएगा P1। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडिंग बाई ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। हम लोग राइट हैंड साइड में 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 1, ये भी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमारा ये स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि n = 1 पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा n = 1 पर क्या है, ट्रू है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम डैट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, जहाँ k हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं सेकेंड स्टेप में जो ये स्टेटमेंट है हमारा, ये n = k के लिए क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम k पुट डाउन करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, pk = 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 2 गेटिंग सो ऑन। इसका लास्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 2 + 3 प्लस गेटिंग सो ऑन k। ठीक है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा आपको, आप n की जगह k रख दीजिए तो 2k डिवाइडिंग बाई k + 1। ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम करके चले जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये n = k के लिए क्या है, ट्रू है। तो तीसरे स्टेप में हमें ये दिखाना पड़ता है, यदि हम ये अज्यूम मान के चलते हैं कि n = k पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लोग यहाँ यह दिखाते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। यदि ऐसा होता है तो ये स्टेटमेंट हमारा n की सारी वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम इसमें n = क्या रखते हैं, k + 1 रखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, स्टेटमेंट मिल जाएगा p ऑफ k + 1 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 2 गेटिंग सो ऑन। पहले ये वाला टर्म लिख लेंगे हम, k वाला टर्म लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 गेटिंग सो ऑन k। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म आप n की जगह क्या रखिए, k + 1 रखिए। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 2 + 3 गेटिंग सो ऑन। k की जगह आपने क्या रख दिया, k + 1 रख दिया, पुट डाउन कर दिया। ठीक है, तो इसको आपको किसके इक्वल दिखाना है, यहाँ मैं 2 से n की जगह k + 1 रख देता हूँ। तो 2 × k + 1 डिवाइडिंग बाई k + 1 और यहाँ पर को +1। ठीक है, तो हमको इसको किसके इक्वल दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि ये 2k + 2 डिवाइडिंग बाई k + 2 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हम लोगों को पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू अभी अभी हमने प्रूफ कर रखी है या अज्यूम कर रखा है कि स्टेटमेंट ट्रू है। जहाँ हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2k डिवाइडिंग बाई k + 1 मिल रही है। तो हम लोग इसकी जगह क्या रख देते हैं, 2k डिवाइड बाई k + 1। ठीक है, फिर आपका प्लस ये बच जाएगा आपके पास 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 2 + 3 गेटिंग सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है आपका इसका, k + 1 है। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए मैं एक आपको सीरीज बताता हूँ, ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी, समीशन ऑफ n की सीरीज। ठीक है, तो समीशन ऑफ n का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 गेटिंग सो ऑन। यदि आपके पास n है, ठीक है, ये इस फॉर्म का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पर को इस क्वेश्चन पे करेंगे। तो आप लोग देखिए ये जो है ये इस फॉर्म का है ना, 1 + 2 + 3 गेटिंग सो ऑन n। यहाँ पर को n की जगह क्या है, k + 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k
डिवाइडिंग बाई के प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाई, देखिए इसका लास्ट टर्म क्या है, एन क्या है आपकी, आपके पास के है, के प्लस वन है, तो यहाँ पर कोई एन है फॉर्मूले में, तो मैं एन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास के प्लस वन आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में एन की जगह आपके पास के प्लस वन फिर प्लस वन डिवाइड बाई टू। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या करा, मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपका इस फॉर्म का था, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई टू रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो आपका टू है ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टू के डिवाइड बाई के प्लस वन प्लस ये टू आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, टू आया डिवाइड बाई के प्लस वन, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आपके पास मिल जाएगा के प्लस टू, ठीक है। इससे आगे क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या है, टू डिवाइड बाई के प्लस वन हमारे पास कॉमन है, तो हम लोग टू डिवाइड बाई के प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास टू अपॉन के प्लस वन हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा देखिए, यहाँ से आपके पास बच जाएगा के प्लस यहाँ से आपके पास बचा वन डिवाइड बाई के प्लस टू, ठीक है। अब इससे आगे क्या करूँगा, इससे आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, टू डिवाइड बाई के प्लस वन। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर को के प्लस टू को एलसीएम ले लिया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई के प्लस टू प्लस वन, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डिवाइड बाई के प्लस वन, ठीक है, टू डिवाइड बाई के प्लस वन। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ गया आपके पास, के प्लस टू आ गया, ठीक है। इतना तो पता है ना आप लोग को। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए हमारा के प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, के प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह हम लोग के प्लस वन का होल स्क्वायर लिखते हैं, टू डिवाइड बाई के प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका पास के प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस टू, ठीक है। तो ये के प्लस वन है, के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो गई। तो आप लोगों के पास बचा क्या, हम लोगों के पास जो बचता है यहाँ से टू मल्टीप्लाई बाई के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू के प्लस टू डिवाइड बाई के प्लस टू। देखिए ये जो आ गया आपका, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल दिखा दिया, ये इक्वल टू आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एन की सारी वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। एक बार और देखिए हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने पहले इसको, ये जो स्टेटमेंट होता है हमको एन इज इक्वल टू वन पर चेक करना होता है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा एन इज इक्वल टू के पर जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ मैंने वन रखा, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा एन इज इक्वल टू के पर क्या है, ट्रू है। यदि ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के पर ट्रू होता है तो हमको ये दिखाना होता है कि स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के प्लस वन पर भी क्या होगा, ट्रू होगा। यदि ऐसा होता है तो ये स्टेटमेंट हमारा एन की सारी वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली कुछ वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।